एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रखी थी, जिसके हमने 41 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे। ठीक है ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और जो भी हमारा टीजीटी पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम होता है मैथ का, उसमें ज़रूर हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें लगभग हमारे 57 क्वेश्चन है, आज ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो भी अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा तो आप बता देना आपको कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, मैं वो आपको करवा दूंगी। ठीक है, फिर अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो ये जो मोड है हमें पता है, मोड ऑफ 3 माइनस एक्स हमेशा क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। तो दोनों तरफ 7 ऐड करेंगे, 3 माइनस एक्स प्लस मोड 7 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, 0 प्लस 7 यानी कि 7। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 7। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मोड एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, तो मोड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए जब होता है, जब एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए और एक्स क्या होगा लेस देन माइनस ए, ये हमारे पास कंडीशन होते हैं। यहाँ से हम ये कंडीशन का यूज़ करके, ये रिजल्ट यूज़ करके हम यहाँ पे इसको खोल देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा x प्लस 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, यानी कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। ठीक है, दूसरा x प्लस 3 इज लेस देन माइनस का 10, तो x इज लेस देन क्या आ जाएगा माइनस का 13, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 7। 7 हमारे पास यहाँ पे सॉरी ग्रेटर देन 7। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है जब ये होती है कंडीशन एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन माइनस ए। ठीक है ना, तो ये कंडीशन ग्रेटर देन 7, तो एक्स ग्रेटर देन 7 यानी कि ये हो जाएगा 7 से इन्फिनिटी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट। यहाँ पे इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है ना, इसने क्लोज लिख रखा तो ये गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, कौन सी वैल्यूज को जो सेट ऑफ वैल्यूज कौन सी होगी जिसपे एक्स हमारा सेटिस्फाई करेगा, तो वही पहले मोड एक्स माइनस 3 लेस देन 4 है, इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 लेस देन 4 और ग्रेटर देन माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 लेस देन एक्स 4 और 3 7, -1 और 7। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, वही मोड एक्स माइनस 3 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 2, तो एक्स इज ग्रेटर देन 3 और 2 5, और दूसरा एक्स माइनस 3 लेस देन -2, एक्स इज लेस देन -2 प्लस 3 यानी कि 1। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या निकलेगा, एक तो 1 और 7 के बीच में हमारे पास आया था 1 और 7, दूसरा हमारे पास आया है 5 और क्या था 1 और -1 और 5, ये था ना, हाँ माइनस ये था x माइनस 3 लेस देन -2, तो x इज लेस देन 1 और ये इस टाइप से हमारे पास आया था। और यहाँ से एक -1 भी तो था यार, ये हो गया -1। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -1 1 5 और 7, तो एक -1 से लेके 7 तक ये वाला इंटरवल। एक हमारे पास क्या था, x इज ग्रेटर देन क्या था 5। ठीक है, x ग्रेटर देन 5। एक मिनट, इसकी सारी वैल्यूज हम अच्छे से पहले इसको लिख लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाए। देखो x मोड x माइनस 3 लेस देन 4 था, इसको मैंने सोल्व किया, x माइनस 3 लेस देन 4, तो x इज लेस देन 4 और 3 7, ये आ गया। दूसरा x माइनस 3 ग्रेटर देन ये ना लेस देन 4, यहाँ पे ग्रेटर देन -4 आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन -4 प्लस 3, x इज ग्रेटर देन -1, तो -1 और 7 के बीच एक वैल्यू आई है, यानी कि नंबर लाइन पे आएंगे -1 और ये हो जाएगा 7, ये वाली सारी वैल्यूज जो इसके अंदर है। दूसरा हमारे पास है 2 इज लेस देन इक्वल टू मोड x माइनस 3, तो यानी कि 2 इज लेस देन मोड x माइनस 3, एक तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 3, तो यहाँ से हमारे पास 2 प्लस 3 यानी कि 5 इज लेस देन x, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आएगा 5 क्या कह रहा है, 5 x की वैल्यू जो होगी क्या होगी 5 से बड़ी होगी, 5 से बड़ी मतलब इस तरफ हम चलेंगे, और एक इंटरवल हमारा ये है, एक इंटरवल हमारा ये है। दूसरा x माइनस 3 इज लेस देन -2, ये यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 1, तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से छोटी वैल्यूज, ये हमारा उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये हो गया एक इंटरवल, कॉमन हमारा क्या आ रहा है -1 to 1, -1 to 1 यूनियन 5 to 7, ये वाला, तो यानी कि हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लगाएंगे ओपन इंटरवल का साइन। ठीक है ना,
इनइक्वालिटी मैंने आपको बताई थी रिजल्ट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कॉमन आएगा वही हमें यहाँ पे लेना है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज। तो ये वही जो हमने कल किया था, 3 माइनस मोड एक्स, ये वैल्यूज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, 4 माइनस मोड एक्स ग्रेटर देन 0, जब ये दोनों क्या होंगी पॉजिटिव, और दूसरा जब ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगी नेगेटिव, 4 माइनस मोड एक्स इज लेस देन 0, दोनों क्या हो जाएंगी नेगेटिव। इन दोनों का कंबाइन जो सोल्यूशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का कंबाइन सोल्यूशन हमने यहाँ पे लेना है। अब जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ये पॉजिटिव लेनी है, तो 3 माइनस मोड एक्स यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0, तो इक्वलिटी हम यहाँ पे लगाएंगे, अपॉन में इक्वलिटी 0 पर नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है कंबाइंड सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स वाई जेड। देखो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था मिनिमम वैल्यू के लिए हम ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाली इनइक्वालिटी का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहले हम इसको करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो एक्स बाय वाई मतलब ये हो जाएगा वाई बाय एक्स प्लस जेड बाय एक्स प्लस जेड बाय वाई प्लस एक्स बाय वाई प्लस एक्स बाय जेड प्लस वाई बाय जेड, ये हो जाएगा। इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा वाई बाय एक्स प्लस एक्स बाय वाई, ऐसे लेंगे। ठीक है, प्लस में जेड बाय एक्स और एक्स बाय जेड, ये अलग अलग हमने यहाँ पे ले लिया, इसको हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब ये जो पेयर वाली वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी। देख लेना आप, जैसे एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स है, मैंने पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं, पॉजिटिव एक्स भी 1 ले लिया वाई भी 1 ले लिया, तो ये हमेशा क्या आएगी इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी ही आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये 3 पेयर हमारे बन जाएंगे, तो 3 पेयर यानी कि 3 दूनी 6, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 रहेगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 4, हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है 47, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम रियल नंबर्स ए की पावर -5 a -4 3a -3 1 1 a की पावर 8 एंड a की पावर 10 विद a इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 47 क्वेश्चन नंबर में हमें क्या कहता है कि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि मिनिमम वैल्यू के लिए हमें सिर्फ तुरंत माइंड में ये आ जाना चाहिए, अगर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो देखो अब इसको कैसे सोल्व करना है, वही इनको सम करो, सबको इनको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए की पावर -5 प्लस ए की पावर -4 प्लस अप टू सोन कहाँ तक है ए की पावर 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, यही होता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का मतलब इनकी प्रोडक्ट करेंगे और पावर में क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मतलब ए की पावर, इसका मतलब ये है ए की पावर -5 इंटू ए की पावर -4, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसने ये बोला कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दिस नंबर, तो इनके सम का मिनिमम वैल्यू बतानी, तो यानी कि ए की पावर -5 प्लस ए की पावर -4 प्लस अप टू सो ऑन ए की पावर 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, उनका प्रोडक्ट करके हमने किया था तो हमारे पास ये इसकी पावर क्या थी 1/8, और इधर हमारे पास क्या है अपॉन में 8। प्रोडक्ट का मतलब ए की पावर -5, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे माइनस का 4, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस का यहाँ पे 3 को मैंने यहाँ पे लिखा है a-3 इंटू में, ये है ना हमारे पास a-3 इंटू में a-3 इंटू में a-3, 3 बार इसको अलग अलग कर लिया, 3a के पावर -3 को लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे ही हो गया। तो यहाँ से इसकी हमने करी तो हमारे पास क्या आया, ये 8 इधर आ जाएगा, 8 यहाँ पे ये बन गया हमारे पास 1, तो ये बन गया टोटल। जब उसको कैलकुलेशन हमने करी तो ए की पावर -5 प्लस अप टू सोन लास्ट में हमारे पास है ए की पावर -10 प्लस का 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इंटू में 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 8 हो गई। आया समझ में, बस हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ ए एम और जी एम का यहाँ पे रूल लगाया है, और 3 ए की पावर -3 को मैंने यहाँ पे ब्रेक करके लिखा है ए की पावर -3 ए की पावर -3 और ए की पावर -3, 3 टाइम्स इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको ऐड और मल्टीप्लाई करा है इन सारी जो नंबर्स गिवन थे। फिर उसके बाद हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई और वो क्या आई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2x माइनस 3 इज लेस देन मोड ऑफ x प्लस 5 देन x लाइज इन द इंटरवल। x किस इंटरवल में लाई करेगा। देखो अब दोनों तरफ मोड है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। दोनों तरफ मोड है तो नंबर लाइन पे आ जाओ। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे x की तो हमारे पास आएगा 3/2, तो 3/2 हमारे पास इधर है, और -5 तो ये हो जाएगा -5 इससे पीछे जाएगा। तो अब ये है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 इंटरवल बनेंगे, एक इंटरवल तो ये, एक इंटरवल ये, और एक इंटरवल हमारे पास ये। अब इन तीनों इंटरवल को हमने सोल्व करना है, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखो ये है -5, ये है 3/2। अगर कोई ना समझ आए ना, अगर दोनों तरफ मोड़ हो तो ऐसे कर लेना है आपने, ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने वैल्यू ली है -∞ टू -5। इस इंटरवल में हमारे पास इन मोड की वैल्यू क्या होगी, इस मोड की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का 2x यानी कि प्लस का 3, और लेस देन x प्लस 5 ये भी नेगेटिव, माइनस का x माइनस का 5, ये स्टेप से नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। तो इसकी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ग्रेटर देन 8 जब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। दूसरा इंटरवल हम लेंगे -5 से लेके 3/2, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इन दोनों के बीच की जो वैल्यू, ये तो वही नेगेटिव, माइनस का 2x प्लस का 3 इज लेस देन, ये हो जाएगा इस इंटरवल में पॉजिटिव, तो यानी कि x प्लस 5। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -2/3 लेस देन x लेस देन 3/2, ये दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी 3/2 से इन्फिनिटी, 3/2 से इन्फिनिटी जब हम लेंगे तो इस केस में दोनों पॉजिटिव, 2x माइनस 3 लेस देन x प्लस 5, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 लेस देन x लेस देन 8। तो अब उन तीनों रिलेशन को कंबाइन करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा -2/3 से लेके 8 तक, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ओ इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, ये फिगर हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से इसका बताना। देखो 3x प्लस सारा जीरो की ओरिजिन की तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब ये लेस देन होगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 150। दूसरा x प्लस 4y, ये भी ओरिजिन की तरफ ऐसे बन रहा है, तो x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या है 80। और उसके बाद है x इज इक्वल टू 15, तो x ये भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है सारा, क्योंकि ओरिजिन कॉमन निकल रहा है ना, तो x इज लेस देन इक्वल टू 15। ये हमारे पास आ जाएंगी 3 इक्वेशंस। तो देखो यहाँ से कौन सी बनेगी, x प्लस दोनों क्या है लेस देन देखो पहले तो किसमें, इसमें क्या है लेस देन ग्रेटर देन, फर्स्ट लेस देन ग्रेटर देन गलत, लेस देन बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। आया ना समझ में। जो जीरो की तरफ जो बनेगा ना ओरिजिन की तरफ, वो हमेशा लेस देन के सिंबल के साथ बनेगा, अगर ग्रेटर देन है तो ऊपर की तरफ जाएगा। लेस देन क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे x और y 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 150, जीरो को सेटिस्फाई कर रही है ये कंडीशन, तो इसका मतलब ये जीरो की तरफ हमारा बनेगा। द शेडेड रीजन रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, हमारे पास ये है x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इन द फॉलोइंग फिगर। द शेडेड रीजन रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। अब यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या है 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हमारे पास जाएगा ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरफ बोले तो ये इस टाइप से हमारे पास जाएगा, ये जाएगा ओरिजिन से ऊपर, यानी कि ये हमारे पास जाएगा कुछ इस तरह से। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ये भी हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा। तो कॉमन रीजन हमारे पास क्या निकलेगा, ये इस तरफ से जाएंगे, दोनों हमारे पास इस तरफ से जाएंगे, ये लाइन हमारे पास किस तरफ से जाएगी, इस तरफ से जाएगी। और x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास जीरो की तरफ ऊपर की तरफ ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो कॉमन रीजन हमारा क्या निकलेगा, कुल मिला के यही निकलेगा S1, क्योंकि सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये ओरिजिन की तरफ, ये लाइन हमारे पास ये है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन तीनों का जो कॉमन है वो हमारे पास क्या निकला है, S1 निकला है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चेक करने हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, बस ध्यान से करने की बात है। द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 1/10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो लेस देन इक्वल टू 10 ये सारे ओरिजिन की तरफ हैं, ठीक है, सारे हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, और सिर्फ एक है जो ऊपर जाएगा, यानी कि x माइनस वाई x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये जा रहा है। तो सबसे पहले देखो इसमें डायग्राम में हमारे पास सारे यही हैं, ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ हमारे पास जाएगा। तो यहाँ से
अब हमारे पास जो फिगर बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो पहले सारी लाइनें को लेके आओ। लाइनें जो ये लाइनें हैं इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, x + 2y इज लेस देन इक्वल टू, वही जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, क्या x + 2y इज इक्वल टू 10 बॉक्स बना के, फिर x - y इक्वल टू 0, यहाँ से भी फिर बॉक्स बना के, और x + y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से भी हमने क्या बनाना है, बॉक्स। ये बनाने के बाद देखो अब सिर्फ एक वैल्यू है जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाला। तो इसके जो फोर्थ सॉल्यूशन बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और ये हमारे पास बाकी सारे जीरो की तरफ आएंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या निकलेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा, तो यानी कि फोर्थ आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी थर्ड आप देखिए, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में ये हमारे पास नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये उस तरफ, तो निकल रहा कौन सा है यहाँ पे भी ऊपर, तो ये बनेगा नहीं, ना ये बनेगा सेकंड, ना ये बनेगा थर्ड। ठीक है ना, तो पता चल गया कैसे बनेगा। कॉमन हमें यहाँ पे निकालना है, तीनों लाइन का जो कॉमन एरिया निकलेगा वही हम यहाँ पे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है तो ये ओरिजिन से ऊपर जाएगा, मतलब इस टाइप से जाएगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो कौन सा ऊपर वाला हिस्सा हमारा निकलेगा। तो ऊपर वाले हिस्से में हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज x - y इज लेस देन इक्वल टू 1, x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, और 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो देखो वही सेम हमें बनाना है, x - y लेस देन इक्वल टू 1, x + 2y लेस देन इक्वल टू 2, ये सारे हमारे पास जो बनेंगी, जो भी लाइनें बनेंगी वो सारी ओरिजिन के पास बनेगी। 2x + y ये एक हमारी ओरिजिन से दूर बनेगी। ठीक है, तो जो इसका कॉमन हिस्सा जो हमारा निकलेगा वो हमेशा हमारा क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में, तो ये हमारा क्या निकलेगा, बाउंडेड, क्योंकि इसमें x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो ये सेम जीरो की डायरेक्ट साथ में आ रहे हैं। ठीक है, जीरो के पास आ रहे हैं, तो इसलिए ये बाउंडेड बनेगा। नेक्स्ट है, इफ़ ABC इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव नंबर है और ABC की वैल्यू हमारे पास है 1, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये भी हमारे पास वही AM और GM वाला काम करेगा। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तो यानी कि 3 नंबर हैं, तो A + B + C डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC, और इसकी पावर कितनी है, 1/3। ABC की वैल्यू कितनी गिवन है, इसने 1 गिवन है, 1, और ये 3 इधर आ जाएगा, तो यानी कि हमारे पास A + B + C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए ये, तो अभी हम ये और माइंड में रखते हैं कि GM जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है HM, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो ये हमारे पास होता है ABC की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 3/1/A + 1/B + 1/C, ये रिलेशन होता है इन दोनों में। तो यहाँ से इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू ABC की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, 1 की पावर 1/3 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 3ABC, नीचे आ जाएगा BC + AC + AB, तो ये हो जाएगा AB + BC + AC, और विच इज ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और A + B + C इसकी वैल्यू कितनी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 3 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब बोले तो क्या हो जाएगा, 6 to ∞, फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही चाहिए ना, A + B + C, AB BC CA, और ये दोनों हमने निकाल दिए, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, सेम इनइक्वालिटीज़ हैं तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, 6 to ∞, फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब रिपीटेड बोले तो एक क्वेश्चन को 2-3 एग्जाम में लगातार पूछा गया है, KVS का हो, EMRS में भी पूछे गए थे क्वेश्चंस, और हमारे पास ये जो DT+B के जो प्रीवियस पेपर आप उठा के देख लो उसमें भी हैं। ठीक है ना, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादा बार पेपरों में आए हुए हैं TGT PGT एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 55, इफ A² + B² + C² इज इक्वल टू 1, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A + 2B +
3c। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। और देखो यहाँ पे एक आपने याद रखनी है कोची, CAUCHY, कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। कल मैंने इसको अच्छे से बताया था कि इसका क्या होती है। ये इनइक्वालिटी हमारे पास होती है समीशन AI/BI, यहाँ पे समीशन I1 to N चलेगा और इस कंप्लीट का स्क्वायर होता है हमारे पास। क्या होता है कंप्लीट का स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू समीशन I1 to N AI का स्क्वायर इनटू में समीशन I1 to N BI का स्क्वायर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है हमारे पास, ये आपको याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत काम आएगी। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी लगाई, तो a प्लस जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी पे लगा दो, 3c इसका स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इनटू में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ऐसे ही है। फिर ये दो 3 I1 to 3 जा रहा है तो 3 तक a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू एज इट इज़ a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 इंटू में 2 दूनी 4 3 3 9 और 1 10 10 और 4 14, तो हमारे पास ये आ जाएगी 14। तो a प्लस 2b प्लस 3c इज लेस देन इक्वल टू रूट 14। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, पता चला कैसे लगाते हैं कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी को। मैक्सिमम जब पूछे तो इस टाइप से लगाते हैं, और मिनिमम और मैक्सिमम मान लो पूछ लिया तो या तो पहले अब AM और GM इन में ये रिलेशन होता है, मैंने आपको बता रखा है कि कैसे करना है। ठीक है, तो या तो ये लगा के देखो, या हमारे पास जो कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है वहाँ से आप इसको सोल्व करके देखो, दोनों में से पक्का एक से हमारे पास ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, इफ़ ABC ग्रेटर देन 0 देन द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ज़्यादातर आपने देखा भी होगा, ये मिनिमम वैल्यू पे ही हम AM और ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। मैक्सिमम के 2 ही क्वेश्चन आए हैं, कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी हमने यहाँ पे लगाई है, तो लगाओ। देखो मिनिमम वैल्यू हमारे पास निकालनी है इसकी, A B और C 3 नंबर है हमारे पास, ये तीनों नंबर मान लिए क्योंकि इन्हीं की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय क्या है हमारे पास 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ABC और नीचे आ जाएगा A प्लस B प्लस C और C प्लस A। ठीक है, और इसकी पावर 3 क्योंकि 1/3 है ना, इसको ऐसे भी लिख दो या कंप्लीट के पावर 1/3 करके भी। अब ये हो जाएगा और इसके अपोन में ये है हमारे पास। अब हम क्या करें, अगेन हम यूज़ करेंगे AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM, क्योंकि अब हमें वैल्यूज चाहिए, तो 2 नंबर की ले लो, A प्लस B/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट AB। सिमिलरली B प्लस C/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू BC रूट BC, क्योंकि जो डिवाइड में होता है वही इसकी पावर में आएगा। ठीक है, तो वही फिर उसके बाद C प्लस A। तो अब हमने कर लिया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C, इन तीनों की प्रोडक्ट करेंगे C प्लस A और ग्रेटर देन इक्वल टू इधर आ जाएगा 8ABC आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी रूट ABC डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C और C प्लस A, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि रेसिप्रोकल करा है ना, तो A इसको इधर लेके आऊँगी मैं, A अपॉन ABC और स्क्वायर रूट करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, क्यूबिक, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये 3 है, 2 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इसकी वैल्यू। ठीक है, अब वही उसमें पुट कर दो वापस से जो इक्वेशन हमने मानी थी, तो वो इक्वेशन क्या थी, ये थी ये इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट और आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारे पास कंडीशन है 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू z एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो 2 हमारे पास यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट दे रखे हैं, ये अब मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करूँ तो 1/x इनइक्वालिटी चेंज 1/z विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे इनइक्वालिटी, लगाएंगे चेबीशेव इनइक्वालिटी। ठीक है, वो क्या कहती है हमारे पास 3 टाइम्स, वो हो जाएगी हमारे पास 3 टाइम्स a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस z, क्योंकि 3 नंबर हैं और 3 नंबर ये हैं,
ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स वाई और जेड, इन तीनों का सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी एज इट इज़, ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, और यहाँ से 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, दिस इज ग्रेटर देन, और ये वैल्यू किससे ग्रेटर हो जाएगी 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगी एक्स वाई जेड की पावर 1/3, ये इससे ग्रेटर होती है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये ओवरऑल ये वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना, हमें ये निकालना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में देखो ये गिवन है ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी बाय। तो क्या करना है 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, जो चेबीसेव इनइक्वालिटी है वो यही कहती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो ग्रेटर देन होगी 3 का स्क्वायर और सेम वही नंबर, ऐसे ठीक है। उसको ज़्यादा मतलब इसको डीपली नहीं जाएंगे हम, सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको ट्रिकी कैसे करना है। जो हमें निकालना है उसके आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू जो आगे 3 से मल्टीप्लाई करिए उसका क्या कर दो स्क्वायर, और यही सेम नंबर यहाँ पे लिख दो, साइन लगा दो ग्रेटर देन इक्वल टू का, लगा दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गई, इतना आ गया। इतना आने के बाद अब हम ये लास्ट 2 जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, कौन सी, ए प्लस, अब ये वैल्यू इससे पहले हमारे पास मैंने क्या निकाला था, इससे पहले जो हमारे पास वैल्यू थी 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू मैंने किससे ग्रेटर देन इक्वल टू ली थी, ये मैंने ली थी 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड का क्यूब रूट, ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू थी वही 9 टाइम्स सेम ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, लास्ट 2 इनइक्वालिटीज़, यानी कि मैंने अब क्या किया, 2 इनइक्वालिटीज़ ले ली मैंने लास्ट की, ये 2। अब मैं इसको यहाँ से सोल्व करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या फिर ऐसे करो तीनों को ही सोल्व कर दो। इसको लिख दिया मैंने ए बाई एक्स प्लस बी बाई, एक मिनट, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये है ना तीनों, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, इन तीनों को आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ करा है ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का यूज़ करा है 3 नंबर पे, तो ये हो जाएगा ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड, और विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्योंकि एक्स वाई जेड 3 से तो 3 हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये आ जाएगा। और ये किससे ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना, हार्ड। ये यहाँ पे हमने यूज़ करी है चेबीसेव इनइक्वालिटी, चेबीसेव इनइक्वालिटी। इसका ऐसा क्वेश्चन एक पीछे भी आया है, तो इतना लंबा चौड़ा इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत लेंथी है। आपको बस ये याद रखना है कौन सी वैल्यू किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, और ए एम और जे एम हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, या फिर आप इसको सीधा डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। इस टाइप से जो क्वेश्चन आएगा इसमें सीधा हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अगर कोई और तरीका इसका निकलता है तो मैं कल आपको इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस जरूर करूँगी, ठीक है। अगर कोई आसान तरीका मिलेगा तो, कि हम इसकी इनइक्वालिटीज़ को कैसे सोल्व करें। अगर आपको कोई लगता है कि इस तरीके से सोल्व हो जाएगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड। लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो टॉपिक थे वो हमारे कर लिए हैं। ज़्यादातर हमने ए एम जी एम और कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, चेबीसेव इनइक्वालिटी के हमारे पास 2 ही क्वेश्चन आए थे। दोनों ही लेंथी और मुश्किल क्वेश्चन थे, क्योंकि इतना टाइम हम नहीं लगा सकते। हमारे जो गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम है इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। एक एक मिनट हमारे लिए, एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो 57 क्वेश्चन पे अगर हम इसको सोल्व करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा। मैं इसकी कोई ट्रिक ढूंढ के लाऊंगी ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए, ठीक है।
तो 57 का आप ऐसे आंसर याद रख लेना। अगर किसी को पता हो कि इसको कैसे सोल्व करना है तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। तो ये जो 57 क्वेश्चन थे ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों के कई बार ये मतलब पेपर में पूछे जा चुके क्वेश्चन थे। तो इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर किए हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वाला हमने किया है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमने कर लिया है, 1-2 चैप्टर और हमने कर लिया। ये आई थिंक हमारी 14वीं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, 13 हमने यहाँ पे कर ली हैं। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और टॉपिक करना है, मतलब ये तो आज ख़त्म हो गया, कोई और टॉपिक किसी भी टॉपिक का DT+B से उठा लो या HPSC से उठा लो, तो उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को खूब सारा प्यार दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।